कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत की जाए। चलिए कैलेंडर की आप अपनी अगली क्लास पे बढ़ें उससे पहले एक बात याद रखना, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये तो आपने सुना होगा, बड़ी ही मशहूर लाइन है ये। तो फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि चलिए आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे और बस आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए कंटिन्यू, जिससे आप अपनी सिलेक्शन तक इस बार ज़रूर पहुँच जाएं। तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स कैलेंडर के बारे में, तो देखो कैलेंडर की अगर हम आज क्लास की बात करेंगे तो 9वीं क्लास होगी। कैलेंडर का आज आपका ये डे 9 है, 9वीं क्लास। इसका अर्थ है पीछे हमने आपको 8 क्लासेस दे दिया है और साथ ही साथ टाइप नंबर 5 आज अपनी क्लास में स्टार्ट होगा। सो आप लोग आगे बढ़िए। पीछे की 8 क्लासेस हमने आपको दे दी है। अगर आप उन क्लासेस को नहीं देखा तो उनको क्रम से वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई, आराम आराम से एक एक वीडियो को देखो, कॉपी पे सारे क्वेश्चंस को नोट करते जाइए ताकि आप आराम से चीज़ों को सिस्टमैटिक रूप देते हुए आगे बढ़ सके। तैयार है सारे लोग? ठीक है, ओके डन। फटाफट कॉपी पेन निकालो, आज की काम की शुरुआत कर दो। कैलेंडर अच्छे समझ में आ रहा है सबको? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर पीछे 30 तक 30 नंबर तक हमने आपसे डिस्कस कर लिया है। तो आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट होने वाली है। वहां लिखा है वर्ष 1980 में गणतंत्र दिवस शनिवार को था, तो उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस कब था? यानी क्वेश्चन नंबर 31 ये कह रहा है यहाँ पे इन्होंने ईयर 1980 लिया है, वर्ष 1980। तो वर्ष 1980 में इन्होंने दो बातें बताई हैं। क्या बताई है? एक तो गणतंत्र दिवस क्वेश्चन में दिया है। आप हमें बताओ कि जब भी गणतंत्र दिवस कोई बोलेगा तो आप क्या समझोगे? 26 जनवरी समझोगे। और ये बराबर हमें दिया है सैटरडे यानी शनिवार, ये गिवन है, दिया हुआ है। पूछ रहे इसी वर्ष यानी 1980 में स्वतंत्रता दिवस। आप बोलो कि स्वतंत्रता दिवस जब भी कोई बोलता है इंडिपेंडेंस डे, तो हम समझते हैं 15 अगस्त। ये कौन सा डे था? ये आपका क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखिए कि अगर इस क्वेश्चन को प्यारे से सवाल को हल करना है तो क्या करना होगा। आपका एक ही कॉन्सेप्ट है कि विषम दिन दे दो, आंसर ले लो। अब यहाँ विषम दिन लेना है तो वर्ष 1980 है, 1980 है। अगर 1980 की बातें मैं करूँगा तो मेरे को ये बता दो कि ये वर्ष कैसा है? लीप ईयर है। बोलो यस आर नो। तो बोलोगे यस, लीप ईयर है। अब मुझे क्या करना होगा? 26 जनवरी से 15 अगस्त तक टोटल ऑड डेज कितने होंगे? विषम दिन ये निकाल लूँगा, फिर जो दिन मुझे दिया है उसी में शेष यानी विषम दिन को ऐड कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। क्यों भाई? यही ना। चलो देखो, अब आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप लोग एक काम करो, लिखो ऑड डेज। अब बोलो कि ये जनवरी का महीना है, 31 डेज की जनवरी होती है, उसमें से 26 निकल जाएगा, 5 दिन आ जाएगा। बोलो बेटा कि 1980 अगर लीप ईयर है तो इसके नाते यहाँ जो फरवरी होगी वो 29 डेज की होगी। हमने आपको सिखाया, एक बार मेरे साथ बोलते जाओ कि 31 दिन वाले महीनों में विषम दिन कितने? 3, 30 दिन वाले में 2, 29 दिन वाले में 1, 28 दिन में 0। ये सारी बात डे 1 डे 2 में बताइए ना कैलेंडर की। अगर नहीं देखे हो तो अच्छे से उसको देख लेना, समझ लेना, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये देखो जनवरी हो गया। अब फरवरी तो 1 दिन, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त है 15/7 कर दो। ठीक है। अब अगर हम इसे आगे लेके सिंप्लीफाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो आप हमें बता सकते हैं ये कितना हो रहा है? 4, 4 और 2 6, 3 9, 2 11, 3 14। बहुत अच्छा है। इसको चलो बच्चों यही निपटा देते हैं। यहाँ 7 से डिवाइड करो, तो यहाँ से 7 से डिवाइड करोगे अगर, तो हर जगह 7 से डिवाइड करना है विषम दिन के लिए, तो यहाँ से 5 दिन हमारे पास बचेगा। ठीक है ना।
तो यहाँ से 5 डेज हो जाएगा, ये हमने 5 डेज ले लिया, 31, 26, 5 प्लस इसको काट 4, 2, 6, 3, 9, 2, 11, 11, 3, 14, 14 को 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो ऑड डेज यानी विषम क्या बचेगा, 0 बचेगा शेषफल। यहाँ से कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, राइट। तो 0 + 1 = 6। तो टोटल ऑड डेज कितने आ गए, 6 आ गए। आप ये बताओ कि अगर ये 6 आ गए तो जो दिया गया दिन क्या था, सैटरडे था, इसलिए क्वेश्चन मार्क होगा सैटरडे में +6 कर देना तो फ्राइडे आएगा ना भाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी आपका संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, हाँ ठीक है बिल्कुल। तो इसका मतलब हो गया कि आपका 15 अगस्त 1980 को दिन शुक्रवार रहा होगा, ये आपका आंसर है। कोई डाउट है किसी को, ये कहाँ से हमने लिखा, आपको सब हमने सिखा रखा है कि ये जनवरी है तो 5 दिन बचेगा, फरवरी 29 है तो 1 दिन, मार्च 31 दिन होगा तो उसमें विषम दिन 3 होंगे, अप्रैल 30 है तो विषम दिन 2, अप्रैल के बाद मई 31 की तो 3, जून 30 की तो 2 और जुलाई 31 है तो आपका हो जाएगा 3, और यहाँ से अगस्त में आप 1 दिन ले लीजिएगा, विषम दिन आ गया, आपका कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया, ये आंसर आपका हो गया। समझ में आ गया? जल्दी से इसे आप कॉपी कर लीजिए, हम इसे मिटा दें और आपका अगला क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए लेता हूं मैं। अब ये टाइप जारी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32, 32वां पढ़ लो सब लोग और हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा है, आदित्य 15 फरवरी 1980 को पैदा हुआ था। महावीर आदित्य से 12 दिन पहले पैदा हुआ। यदि उस वर्ष गणतंत्र दिवस सोमवार को पड़ा हो तो महावीर किस दिन पैदा हुआ। अब देखो ये जो आपका टाइप 5 चल रहा है, उसमें ये वाला क्वेश्चन 32 नंबर का है। बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है कि यहाँ पे वर्ष 1980 है। क्वेश्चन मैं फ्रेम कर देता हूँ, तो वर्ष 1980 है, वर्ष 1980 है। 2 बच्चों का यहाँ पे जन्म हो रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एक बच्चे का नाम आदित्य है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आदित्य है इसका जन्म बताया गया 15 फरवरी 1980 को। दूसरा बच्चा है महावीर। महावीर का जो जन्म बताया गया वो ये लिखा है आदित्य से 12 दिन पहले। बताओ, आदित्य 15 तारीख को जन्म लेता है, उससे 12 दिन पहले, तो निश्चित तौर पे महावीर का हो जाएगा 3 फरवरी 1980। जिस दिन महावीर का जन्म हुआ वो दिन कौन सा है, ये आपका क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर है। अब क्या लिखा भाई, उस वर्ष गणतंत्र दिवस। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये गणतंत्र दिवस बोलोगा तो आप हमें बताओ, आप गणतंत्र दिवस क्या समझोगे। 26 जनवरी, और ये दिन क्या था, मंडे था, सोमवार है, ये दिया गया है। क्वेश्चन देखो बिल्कुल क्लियर है। ये तो अभी हमने क्वेश्चन आपका फ्रेम किया, सॉल्व हम अभी इसको नीचे कर लेते हैं। आप हमें ये बताओ कि जैसे अब कुछ डेज होते हैं जो आप सभी को पता होना चाहिए कि आप एक प्रतियोगी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हो, तो जो फेमस डेज है, जैसे अभी कह दिया जाए कि भाई ठीक है भारत में गणतंत्र दिवस, तो बोलने वाला जानता है कि जो स्टूडेंट इस चीज़ को समझ रहा होगा कि गणतंत्र दिवस है तो 26 जनवरी होगा। रिपब्लिक डे अगर वो कहता है तो आप समझते हो कि 15 अगस्त हो जाएगा। इसी तरह अगर किसी क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट लिखा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो बताओ कब मनाया जाता है, बोलो बोलो, तो आपका हो गया 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगर वो कह देगा राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार पटेल की जन्म तिथि है, तो यानी ये 31 अक्टूबर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर वो कह देता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाएगा, तो आप सोचो संविधान दिवस बोलेगा तो 26 नवंबर समझोगे। राष्ट्रीय पंचायती दिवस 24 अप्रैल को समझोगे। यूपी उत्तर प्रदेश दिवस कहता है 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ
कि कुछ चीज़ें बिल्कुल फिक्स है, या जब आप गांधी जयंती शब्द बोलते हो 2 अक्टूबर, शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर, तो कुछ चीज़ें बिल्कुल फिक्स। हमारे राष्ट्रीय आतंकवाद दिवस 31 मई होता है। तो आप देखिए कुष्ठ रोग निवारक दिवस 30 जनवरी। तो आपको ये समझना है किस तरह की तमाम तारीखें हैं भारत में जो एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट को जानना चाहिए, यहाँ पे अपेक्षा की जाती। बट कैलेंडर में नॉर्मली स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस सबसे ज़्यादा ही पूछा जाता है। फिर भी आपको कम से कम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस वगैरह भी याद रखना चाहिए, और बहुत सारे दिवस आप याद ही रखते हो, है ना। चलो भाई, तो आपकी वो तैयारी चल रही होगी। यहाँ देखो, अब इस प्यारे से प्रश्न को समझना है तो क्या करना है। सब कुछ तो क्लियर हो गया कि कह रहे हैं 2 बच्चे हैं, आदित्य का जन्म हो रहा है 15 फरवरी को, महावीर 12 दिन पहले। तो आदित्य से अगर 12 दिन पहले आएगा तो 3 फरवरी को इसका जन्म होगा। हमें ये बताया गया कि उस साल जो रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है, वो 26 जनवरी को है। तो ये महावीरवा का जन्म कब हुआ। टेंशन मत लीजिए, ये गांव लोग ऐसे बोलते रहते हैं, ठीक किसी का कुछ भी नाम हो तो लोग बुला करके बिगाड़ डालें। किसी का नाम गुलाबी हो तो कह देंगे गुलबिया। चलो कोई बात नहीं। देखो अब हम क्या करेंगे, विषम दिन दे दो, आंसर ले लो। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ऑड डेज की बातें करिएगा, मुझे इतना बता दो कि डायरेक्टली लिखो, जनवरी 31 दिन की होती है, 26 दिन यहाँ से घटा देना, तो जनवरी का 5 दिन और फरवरी का 3 दिन, है ना, क्योंकि 3 तारीख है। 5 और 3 8 हो जाएगा। 8 को हमेशा अपना कॉन्सेप्ट डिवाइडेड बाई 7, क्योंकि सप्ताह में दिनों की संख्या कितनी होगी, 7 होगी। तो 8 में 7 की भाग करोगे, आपके पास जो शेष आएगा वो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। आपका कॉन्सेप्ट है कि दिए गए दिन में विषम दिन को जोड़ूंगा तो आंसर आएगा, दिया गया दिन क्या था, मंडे था, तो मंडे में एक डे और कर दो तो मंगलवार आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बोलो समझ में आ गया सबको। तो बहुत अच्छे, अगर समझ में आ गया तो फटाफट सॉल्व कर लीजिए, 1 सेकंड की देरी किए बगैर वीडियो को फटाक से लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ कमेंट जरूर करें, जिससे मेरा उत्साह बढ़ा रहे कि आपको क्लास समझ में आ रही, अच्छी लग रही। और बैठे बैठे एक नेक काम और करो, क्योंकि बहुत सारे असिस्टेंट होंगे जो पढ़ना चाहते होंगे बट उनको चैनल के बारे में जानकारी नहीं होगी। तो अगर आप उन्हें जानते हो तो कम से कम वीडियो आप शेयर कर दीजिए, इतना काम करिए। और यदि कोई भी स्टूडेंट नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है इसमें सब कुछ टोटल रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही करा रहे हैं। तो आप उसका लाभ लीजिए, ताकि और साथ ही साथ उन बच्चों तक भी इस चीज़ को पहुँचा दीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं देता हूँ, तो उसमें PDF आपका डाउनलोड है, ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी और टेलीग्राम चैनल पे। तो लिंक को क्लिक करो, मेरे साथ जुड़ जाइए, ठीक है फ्रेंड्स। और साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, और कीर्तिमान एकेडमी का फेसबुक पेज है, आप हमसे वहाँ पर भी मिलिए। बस हर जगह मिलते रहिए, आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, हम आगे चलें। ओके फ्रेंड्स, अब तक आपने क्वेश्चन को कॉपी कर लिया हो, क्वेश्चन नंबर 33 हम आपसे अब डिस्कस करेंगे। कैलेंडर एक मज़ेदार टॉपिक है, अब ये कंप्लीट हो जाए तो हम आपका प्रैक्टिस कॉर्नर बिल्कुल रेडी हैं और आपको दे देंगे उसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो चलेगा 33 नंबर चलेगा। चलो भाई, सब लोग तैयार है ना, बहुत अच्छे, वेरी गुड। 33 देखो, क्वेश्चन को सुनिए पहले। सुनीता का जन्म किसी वर्ष के 28 फरवरी को हुआ। यदि उस वर्ष गणतंत्र दिवस संडे के दिन रहा हो तो सुनीता का जन्म किस दिन हुआ। अब देखिए 33 में कह रहे हैं कि सुनीता एक बच्ची है, इसका जो जन्म बताया गया है वो 28 फरवरी को हुआ है, और ये दिन कौन सा होगा ये प्रश्न पूछा गया है। साथ ही साथ हमें ये दिया गया कि उस वर्ष जो गणतंत्र दिवस बोला तो फिर समझ ही जाओगे कि गणतंत्र दिवस इन्होंने दिया है तो संडे है वो, ये बात हमें बता दी गई। क्वेश्चन क्लियर हुआ। इस बार बहुत ही इजी लेवल का सवाल है, बहुत आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, अब आप हमें बताओ कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है। ऑड डे, विषम दिन दो, आंसर लो। मुझे इतना बता दो कि जब गणतंत्र दिवस बोला होगा इसने तो हमने क्या समझा होगा, 26 जनवरी। बोलो भाई, तो 26 जनवरी जब समझ लिया तो 26 जनवरी है तो
जनवरी कितने दिन की होगी, 31 दिन की होगी, तो 31 होगी, तो 31 में से 26 घटा दो, 5 दिन बचेगा कि नहीं बचेगा। फरवरी में 28 दिन है, 28 दिन में विषम दिन कितना होता है, 0, तो टेंशन तो लो ही मत, क्योंकि 7 चौक 28। तो फाइनली आपको बिना किसी मेहनत के यहाँ से ऑड डे विषम दिन कितना मिल गया, 5, यानी शेष 5 मिल गया। अब आपको आंसर बताने में कोई टेंशन नहीं हो सकती, आपको ये पता है कि दिया गया दिन क्या था, संडे है, 5 दिन और जोड़ दो, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, फ्राइडे आपका आंसर है। बोलो अच्छे समझ में आ गया ना सबको, तो फटाफट कॉपी करिए ना भाई, इसे सॉल्व करिए, हम आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसे कंप्लीट करो। और गणित सीखनी तो आप हमारा दूसरा ही चैनल आप देखिए, कीर्तिमान एकेडमी नाम से है, बाकी इस पे तो आप चल ही रहे हो। मैं इससे मिटा रहा हूँ भाई, बस एक क्रांति सी ला दो। मैं चाहता हूँ भारत के कम से कम हर घर में एक व्यक्ति के पास एक नौकरी तो होनी चाहिए सरकारी, क्योंकि जो भारत की परिस्थितियां हैं वो थोड़ी अलग हैं। यहाँ फिक्स सैलरी एक व्यक्ति के पास हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, तो इसीलिए बेटा सब लोग मेहनत करिए, मौका है उसका लाभ उठाइए। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 34, बड़ा मजेदार सवाल आ गया, 34वां 34, पढ़ लो सब लोग, समझ लो। यहाँ लिखा है 5 मार्च 2013, 5 मार्च 2013 को ट्यूसडे मंगलवार था। एक इंफॉर्मेशन, प्रश्न है तो 25 दिवस 25 दिसंबर ये सुशासन दिवस मनाया जाता है, वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। तो प्रश्न है 25 दिसंबर 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये क्वेश्चन है, राइट। अब देखिए, अगर ये क्वेश्चन आपको सिंप्लीफाई करना है तो आपको मेरे साथ समझना चाहिए कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमारा एक ही फंडा है, विषम दिन दो, उत्तर लो। अब हम पहले क्या करेंगे, इस 5 मार्च से लेकर के 25 दिसंबर तक टोटल ऑड डेज विषम दिन कितने होंगे यह फाइंड करेंगे। मुझे इतना बताओ कि 5 मार्च है, तो 5 मार्च से अगर हम 25 दिसंबर तक ऑड डे की तलाश में भटकेंगे तो आपको कहना चाहिए, चूंकि जो टोटल ऑड डे है विषम दिन है वह बराबर होगा, मार्च का महीना 31 दिन का होता है, 31 में से 5 को घटा देना तो 26 दिन बचेगा। अब क्या करोगे, इधर जितने 30 दिन वाले हैं उसमें 2 विषम दिन, 31 वाले में 3 दिन करते हुए आप 25 दिसंबर तक आ जाइए। तो भाई मार्च के बाद अप्रैल आएगा, अप्रैल 30 दिन का है, 7 चौक 28, 2 हो जाएगा। अप्रैल बाद मई 31 तो 3, जून जुलाई, ये क्या था, मार्च, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में क्या है 25 है बटे 7, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स ये है मार्च टू 25 दिसंबर तक का कैलकुलेशन। ये 2 3 कहाँ से आए सब आपको पता है, जो 31 वाला है वहाँ से 3 दिन, जो 30 वाला वो 2 दिन हो गया। अब आप इसे कैलकुलेट करिएगा डिवाइडेड बाई 7, तो मुझे इतना बताना सारे, 31 में से 5 को घटा दो तो 26 आएगा, 26 को 7 से भाग करो तो 7 त्रिक 21, 5 26, 5 हमारा शेष यानी रिमाइंडर बचेगा, 5 को हम यहाँ रख लेते हैं, यहाँ जोड़ते चलो 2 3 5 2 7, तो यानी ये वाला हमारा 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 3 3 6 2 8 है, तो यहाँ से केवल एक रिमाइंडर बचेगा। 2 3 5 है तो कोई टेंशन ही मत लो, यहाँ 5 रख देना, 7 त्रिक 21 4 25 हो जाएगा। ठीक, अब सारे हम जोड़ लेते हैं भाई, तो हमारे पास आएगा 5 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 4 इज इक्वल टू, सारा एक ही साथ जोड़ दो कोई टेंशन नहीं, 6 5 11 11 और 4 15, अरे वाह मजा आ गया, 15 बटे 7 7 दूनी 14, तो लास्ट में हमारे पास कितना आया, 1 डे आ गया। तो आपको ये पता है कि जब फाइनली आपके पास जो ऑड डे आया विषम दिन आया, कितना आया, 1 दिन आ गया। दिए गए दिन मंगल में 1 दिन जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, बुधवार आएगा,
ये है आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना किसी को? हो तो बोल देना, क्योंकि जिसने खाई शर्म उसके फूटे कर्म, इस नाते नो शर्म। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, मंगलवार है तो मंगल ही मंगल प्लस 1 इज इक्वल टू वेडनेसडे, यानी बुधवार हमारे क्लास का ये आंसर होगा। आप इसे कंप्लीट करिए, हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 34 के बाद 35 नंबर पे हम आते हैं, तो जल्दी कॉपी कर लो, सवाल सुन लो। यदि 15 मार्च 1999 को सोमवार था तो 10 जुलाई 1999 को कौन सा दिन था? क्वेश्चन सुना? अब चलो हम डिस्कस करते हैं भाई। अगर इस क्वेश्चन पे बात करेंगे तो पहले इसे मिटा तो तुम, हो गया ना सबका? ठीक। 35 नंबर सब लोग पढ़ लीजिए, आराम से बिल्कुल लगना चाहिए कि ऑफलाइन मोड की क्लास है, उस स्टाइल में समझते चलेंगे। 34 में ये क्वेश्चन था। 34 हम लोग कर चुके, 35 है। 35 में है 15 मार्च 1999 दिया गया है, क्योंकि ये कह रहे हैं 15 मार्च 1999 1999, ये बराबर मंडे है, मतलब ये गिवन दिया है। तो क्या हो गया, तो हम लोगों से क्वेश्चन है, तो 10 जुलाई 1999 1999 को ये सप्ताह का कौन सा दिन होगा, यह क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है। मैं आपको बताऊं कि अब इस क्वेश्चन को लेना है तो अब तो कोई टेंशन नहीं है, आपका एक ही फंडा अभी तक है कि भाई विषम दिन दे दो, आंसर ले लो। अब आप बताओ 15 मार्च से लेकर के हमें 10 जुलाई तक आना है, तो एक छोटा सा प्रश्न है, कोई बहुत टेंशन नहीं है। आप मेरे साथ समझें कि अगर मैं इस 15 मार्च की बात करता हूँ, 15 मार्च से 10 जुलाई तक मैं जाना चाहूँगा, तो 15 मार्च से 10 जुलाई तक चलो हम चलते हैं। यहाँ मेरे को बताओ कि आप वही बात बोलोगे कि भाई हमें ऑड डे दे दो। चलो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, मार्च का महीना है ये, तो मार्च टू जुलाई हम जा रहे हैं यहाँ से, आप कहो तो लिख दें, कोई मतलब नहीं है। मार्च टू जुलाई, जहाँ तक जुलाई का मतलब 10 जुलाई तक, चलो जुलाई लिख दिया। तो मुझे बताओ मार्च 31 दिन का होगा, 31 दिन में से डायरेक्ट 15 घटा देना, तो यहाँ 16 लिख देना। अब प्लस मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, और जुलाई कितनी है 10 आ जाएगी। आपका एक फंडा है कि डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा, तो 7 होगा, 7 दूनी 14, यहाँ से 2 रिमाइंडर बचेगा, 3 2 5 2 7, वाह हो गया, क्या हो गया 0, ठन ठन गोपाल। यहाँ से 7 तो यहाँ से 3 हमारे पास आएगा। फाइनली जो ऑड डे आएगा 2 + 0 + 3 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब तो कोई काम नहीं बचा, विषम दिन आते ही आपका आंसर कंप्लीट होगा, और आपके पास ये है मंडे में 5 दिन और जोड़ दो, तो भाई क्या होगा, सैटरडे हो जाएगा, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सैटरडे होगा। बोले समझ में आ गया सबको? तो अच्छी तरीके से इसे आप सॉल्व करिए, और आप लोग क्लास को कंटिन्यू करें, आप अच्छी तरीके से कॉपी बनाते चलिए, एग्जामिनेशन आता रहेगा। रोज रोज कहता हूँ कि प्रॉब्लम्स को मत सोचिए, पॉजिटिव थिंकिंग सकारात्मक विचार के साथ अपने कंपटीशन पर आप लगे रखिए। अपने स्वास्थ्य का बहुत 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 ख्याल रखिए, क्योंकि इस वक्त आपके साथ कोई नहीं, सिर्फ आप अपनी ही मदद कर सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब मैं आपसे आपकी अगली क्लास मिलूँगा, तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।